हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे रहेंगे और इसमें जो प्रश्न है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तू की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया है अकादमी, लीसियम, स्कूल ऑफ आर्ट और स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, लीसियम। अरस्तू की शिक्षण संस्था का नाम दोस्तों लीसियम था। अरस्तू की शिक्षण संस्था का नाम दोस्तों लीसियम था और प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम अकादमी था। अरस्तू को दोस्तों राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया में स्टेगीरा नामक स्थान पर हुआ था। मैक्सी ने अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना है। अरस्तू ने सर्वप्रथम दोस्तों संविधानों का वर्गीकरण किया था और राजनीति को दर्शन शास्त्र में से अलग किया था। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तू की सबसे प्रमुख रचना है, कौन है इनमें से बताना है। इसमें दिया है स्टेटस मैन, पॉलिटिक्स, लाज और प्रिंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों पॉलिटिक्स। अरस्तू ने दोस्तों बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन और निकोमेनियन एथिक्स उसकी प्रमुख किताबें हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन में दिया है 5 भागों में, 2 भागों में, 8 भागों में या 4 भागों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 भागों में। अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, अरस्तू के अनुसार क्रांति का कारण क्या है? इसमें दिया है पहला असमानता तथा अन्याय, दूसरा है अनुचित सम्मान तथा अपमान, तीसरा है शासकों की उद्दंडता, स्वार्थपरता एवं भ्रष्टाचार और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रांति का कारण क्या है? उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये सब कारण क्रांति के हैं, इन्हीं वजहों से क्रांति होती है। हर तरह के राजनीतिक परिवर्तन को दोस्तों अरस्तू ने क्रांति माना है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तू के गुरु का नाम क्या था? इसमें दिया है होमर, प्लेटो, सिफिलस और फिलिप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, प्लेटो। अरस्तू के गुरु का नाम प्लेटो था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था और सिकंदर महान अरस्तू का शिष्य था। सिकंदर महान का गुरु अरस्तू था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? इसमें दिया है प्लेटो का, सुकरात का, अरस्तू का या मैकियावेली का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, अरस्तू का। यह कथन अरस्तू का है। राज्य की परिभाषा से संबंधित अरस्तू का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे विशेष रूप से। राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें दिया है पहला, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, दूसरा है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, तीसरा है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है और चौथा है राज्य एक कृत्रिम समुदाय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा इसका सही उत्तर है दोस्तों, राज्य एक कृत्रिम समुदाय है। अरस्तू के राज्य संबंधी विचार के बारे में यह गलत है। अरस्तू ने दोस्तों राज्य को कृत्रिम नहीं बल्कि एक स्वाभाविक समुदाय माना है।
अरस्तू के अनुसार राज्य का धीरे धीरे विकास होता है। राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कोई कृत्रिम समुदाय नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तू के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो क्या होता है, इसमें से बताना है। इसमें दिया है पहला, राज्य में निवास करता है, राज्य में जन्म लेता है, राज्य को अधिकतम कर देता है, या राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन व्यक्ति होता है? राज्य के नीति निर्धारक और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। अरस्तू ने कहा है कि जो व्यक्ति राज्य के नीति निर्धारक और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है वही नागरिक है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों यानी कि संविधानों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? इसमें दिया है सुकरात, अरस्तू, हाब्स और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरस्तू इसका सही उत्तर है दोस्तों। दूसरा, सर्वप्रथम राज्यों यानी कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तू ने किया था। अरस्तू ने दोस्तों संख्या के आधार पर और नैतिकता के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया था। संख्या के आधार का मतलब होता है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, और नैतिकता का आधार यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तू ने कहा दोस्तों कि एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित के उद्देश्य से कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं, लेकिन जब अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करता है तो उसको निरंकुश या आताताई शासन कहते हैं। थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में काम करता है तो उसको कुलीन तंत्र, और जब अपने हित में काम करता है तो उसको अल्पतंत्र या धनिक तंत्र कहते हैं। और जब अनेक व्यक्तियों का शासन सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए काम करता है तो उसको बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहते हैं, और जब वे लोग अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने लगते हैं तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें दिया है 5040, बहुत कम, बहुत अधिक, या ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत ही कम। अरस्तू ने माना है दोस्तों कि राज्य के संसाधन जितने हों उसी के अनुसार जनसंख्या रहनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा और ना तो बहुत कम। फिर अगला है, अरस्तू के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं इनमें से बताना है। इसमें दिया है पहला, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशियरी। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अरस्तू ने सरकार के 3 अंग माने हैं, जिसमें से असेंबली यानी कि राजभवन, मजिस्ट्रेसी और जुडिशियरी शामिल हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें दिया है पहला, दास्ता प्राकृतिक है, दास्ता नैतिक है, दास्ता स्वामी वर्ग और समाज के लिए लाभप्रद है, और दास्ता दास के लिए अनुपयोगी है। अरस्तू ने कहा दोस्तों कि दास्तां प्राकृतिक है, इससे दासों के जीवन में विकास होता है और जो राजकीय कार्यों में भाग लेते हैं उनको अवकाश मिलता है। जो लोग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं उनके शासन के कार्यों को पूरा करने के लिए अवकाश होना चाहिए। उसके लिए उनके पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। तो पारिवारिक समस्याओं का काम करने के लिए दास्तां जरूरी है। अरस्तू का मानना था कि दास लोग अधिकारियों और शासकों के घरों में काम करेंगे, उनको भी रोजगार मिल जाएगा, और शासक वर्ग और अधिकारी वर्ग अपने पारिवारिक समस्याओं से निवृत्त होकर के शासन का काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि दास्तां प्राकृतिक है, दास्तां नैतिक है, दास्तां स्वामी वर्ग और समाज के लिए लाभप्रद है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तू की दृष्टि से कानूनी दास वे होते हैं जो, कौन होते हैं इनमें से बताना है। पहला है, जन्म से ही अविवेकी होते हैं। दूसरा है, शारीरिक दृष्टि से निर्बल होते हैं। तीसरा है, जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था। और चौथा है,
जिन्हें न्यायालय द्वारा दास बनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था वे कानूनी दास कहलाते थे। अरस्तु ने दोस्तों दासों के दो प्रकार बताए हैं, एक प्राकृतिक दास और दूसरा है कानूनी दास। प्राकृतिक दास वे होते हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ था और मानसिक दृष्टि से वे लोग बुद्धिहीन थे, और कानूनी दास वे होते हैं जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है? इसमें दिया है प्लेटो का, अरस्तु का, मैकियावेली का या हाब्स का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, अरस्तु का। यह कथन है अरस्तु का और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में आता रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन अरस्तु का है। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तु निम्नलिखित में से किसको नागरिकता प्रदान नहीं करता है? इसमें दिया है दासों को, श्रमिकों को, स्त्रियों तथा बच्चों को या उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी को। अरस्तु ने दोस्तों दासों को, श्रमिकों को, स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता प्रदान करने के पक्षधर में नहीं है। उसका मानना है कि जो व्यक्ति शासन के कार्यों में भाग लेता है, न्याय के कार्यों में भाग लेता है, वही केवल नागरिक होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था? इसमें दिया है प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का या रूसो का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, अरस्तु का। सिकंदर महान दोस्तों अरस्तु का शिष्य था जो विश्व को जीतने निकला था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।